हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारे रिजल्ट्स एंड जॉब फैक्ट्री में इससे पहले भी 3-4 चैप्टर हो चुका है और यह हमारा शायद चौथा या पांचवा चैप्टर होगा, जो कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति। यह काफी सरल चैप्टर है, लेकिन इसको खामखा हवा नहीं होता, हवा बना के रखा है कि यह काफी जो है ना भारी भारी है। लेकिन भारी होता क्या भाई साहब, भारी कुछ भी नहीं होता। यदि आप ध्यान पूर्वक यदि आप देखें तो आप जो है ना त्रिकोणमिति के जादूगर बन जाइएगा। आइए देखते हैं आज का जो हमारा जो टॉपिक है। तो यहाँ 10 क्लास का क्या 8वां चैप्टर है। ये हमारा क्या है, त्रिकोणमिति, और इसको क्या ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर इसका नाम त्रिकोणमिति ही क्यों रखा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी अगर यदि नाम वगैरह रखा जाता तो उसका ना काम के आधार पर रखा जाता है, काम के आधार पर, या उसका जो है ना उसका क्या रिएक्शन है, इस टाइप से रखा जाता है। तो हमारा यहाँ क्या है कि त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पे यदि हम अलग अलग करें तो TRI क्या होता है, ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है ट्राई मतलब, क्या होता है, तीन। और उसके बाद यहाँ पे देखिए तो GONO, गोनो, गोनो मतलब क्या होता है, तो भुजा होता है। क्या होता है, भुजा। और उसके बाद देखिए या मेट्री मतलब क्या होता है, माप तौल। इसके बारे में अगर देखें तो क्या होता है, माप तौल। माप तौल, माप या तौल, माप तौल। तो कहने का मतलब सीधा सीधी भाषा में बोले तो इस त्रिकोणमिति में हम तीन कोणों से जो है ना रिलेटेड हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो तीन कोण मतलब क्या कि त्रिभुज। तो अब यहाँ पे देखें तो त्रिभुज तो कई कई प्रकार के हो गए, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जो पढ़ेंगे इस त्रिकोणमिति में तो स्पेशल रूप से क्या कि समकोण त्रिभुज पे बात करने वाले हम सब। कौन सा, तो समकोण त्रिभुज। अब यह समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण कितना हो, तो 90 डिग्री का हो। और यह भी हम लोग जानते हैं क्या कि त्रिकोणमिति यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बेसिक से, कि स्टार पॉइंट के रूप में जान लेते हैं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री होता है। और हमने बात किया कि हमने तो समकोण त्रिभुज पे बात करना है हमें। तो अब यहां पे देखिए तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो। मतलब क्या कि यहां देखिए यह क्या है हमारा समकोण त्रिभुज, इसका एक कोण क्या हो गया, देखिए 90 डिग्री का। यदि मैं इसका नामकरण कर दूं तो ABC, तो B कोण यहां पे क्या है कि 90 डिग्री। अब तो कहने का मतलब कि यदि B कोण 90 डिग्री है तो A कोण और C कोण क्या होगा, अब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अब टोटल कितना 180 डिग्री, तो उसमें से B अकेला कितना 90 डिग्री, तो B अकेला ले लिया। मतलब क्या कि यहां हम यह कह सकते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में मतलब इस 90 डिग्री को छोड़ के ये दोनों का मतलब क्या कि यहाँ पे A प्लस C इक्वल टू क्या 90 डिग्री हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का कुल योगफल कितना 90 डिग्री। क्योंकि हम यह जानते हैं कि तीनों कोणों का योगफल कितना 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री तो ये अकेले ले लिया। तो यहाँ पे क्या A प्लस C मिलके कितना 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए कि कभी भी दूसरा कोण 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि कुल कितना 180 है। अगर यह 90 ले लिया और यह तो मान के चलिए 90 ले लेगा, तो ई कौन जी कुछ नहीं लेगा। अब ऐसा कभी होगा, कुछ नहीं होने का मतलब है क्या कि एक रेखा है उसी पे फिर दूसरा रेखा मतलब क्या आर पार हो गया, उसी को मतलब प्रतिच्छेद जो किया, तो यहाँ पे कौन जी एक दूसरे पर चढ़ गया। मतलब क्या क्या बोले स्पर्श, मतलब इस पे जो है ना इसी के जस्ट ऊपरी में हो गया। तो कभी भी बताइए तो कम से कम त्रिभुज बने हमको तीन भुजा तो चाहिए। तो कहां हमको तीन भुजा दिख रहा है, तीन भुजा दिख रहा है क्या कि कम से कम कितना तीन भुजा दिखना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा कोई भी 90 डिग्री नहीं होगा। अब आते हैं थोड़ा सा, और इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं समकोण त्रिभुज। आइए और आगे देखते हैं इसके बारे में। तो यहां तो हमको क्या कौन सा त्रिभुज पे बात करना है, तो समकोण त्रिभुज पे बात करना। तो अब समकोण त्रिभुज में भी क्या, आइए यहां पे देखते हैं समकोण त्रिभुज में।
किसी भी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे देखिए यह हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री। अब यह नामकरण कर दिए ए बी तथा सी। अब यहाँ पे देखिए त्रिकोणमिति के जो है ना 6 अनुपात है। कितने? तो कई बार जो है ना एग्जाम में पूछ चुका है कि त्रिकोणमिति के कितने अनुपात है, तो 6 अनुपात है। तो आइए देखते हैं उसको। तो पहला अनुपात देखिए क्या है, तो साइन। अब दूसरा क्या है, ऐसे इसका नाम है कि अगर पूर्ण रूप देखें तो SINE है, साइन। तो इसको क्या शॉर्ट में क्या साइन बोलते हैं। अब कॉस को क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। टेन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो उसके बारे में तो ज्यादा अब चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जान रहे हैं कि एग्जाम है, तो एग्जाम की दृष्टिकोण से थोड़ा जल्दी में थोड़ा सा खींचने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन, अब क्या कॉस, अब तीसरा क्या टेन। अब इसी का जस्ट अपोजिट, तो साइन का उल्टा क्या, चौथा देखिए साइन का उल्टा क्या कॉसेक, कॉसेक। अब यह कॉस का उल्टा क्या सेक, और तथा छठा जो हमारा जो है टेन का उल्टा क्या कॉट। तो यह हमारा क्या हो गया 6 ठो त्रिकोणमिति अनुपात हो गया। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं कि इस साइन, अब यहां पे देखिए तो यह तो हमारा 90 डिग्री हो गया। अब कई बार या तो न्यून कोण, न्यून कोण किसको बोलते हैं, अब यहाँ पे एक नया बात आएगा क्या न्यून कोण। तो न्यून कोण ऐसे कोण को कहते हैं जो क्या हो 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से क्या हो कम हो, उसको क्या बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं। अब या तो हम न्यून कोण यहाँ पे रखें या तो यहाँ पे रखें, कहीं भी जहां मन हो वहां पे हम दोनों से बारी बारी से यहाँ पे भी न्यून कोण एक बार रखेंगे और यहां से भी रखेंगे। आइए देखते हैं, यदि मैं यहाँ पे मतलब न्यून कोण यहाँ पे मैं थीटा मान लू इसको, तो यहाँ पे देखिए थीटा 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 और सब में क्या थीटा न्यून कोण हो गया। अब यहां पे आते हैं तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब यहां पे देखते हैं थोड़ा सा कि साइन थीटा का फार्मूला होता क्या है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है क्या कि P/H, क्या होता है P/H। अब कॉस थीटा का क्या B/H। अब यहां पर लगा प्रॉब्लम कि भैया P किसको बोलते हैं, B किसको बोलते हैं, H किसको बोलते हैं, आपने तो बताया ही नहीं, तो अब आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं। तो यहां पे देखिए इसको क्या बोलते हैं, यह जो थीटा का सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो लंब कहलाता। मतलब क्या परपेंडिकुलर, तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। मतलब क्या इसको क्या P से डिनोटेड किया जाता है, P से। अब गिट्ठा बांध लीजिए, गिट्ठा दिमाग में जो गिट्ठा ना होता, गिट्ठा गांठ बांध लीजिए कि थीटा मतलब क्या कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा लंब क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, लंब कहलाती है। अब यहां पे समझते हैं। तो अब यहां पे यदि हम न्यून कोण मान ले तो लंब कौन सी हो जाएगा, देखिए ई ठो भुजा, सामने वाला कौन सी BC हो जाए। लेकिन हम फिलहाल कहां पे मान के रखे, तो लंब कहां, न्यून कोण कहां पे C पे। तो सीधे में देखिए लंब क्या हो जाएगा, तो AB लंब हो जाएगा। इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। अब यहां पे थोड़ा सा और समझते हैं। तो यह हमारा क्या P मतलब क्या लंब हो गया। अब देखिए क्या है, यह बेस है, आधार है। अब क्या बोलते हैं इसको, बेस, आधार। बी से इसको डिनोटेड करते हैं, मतलब क्या आधार, इसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। और यह हमारा क्या हाइपोटेनस, मतलब H क्या होता है हाइपोटेनस, मतलब क्या, या तो आप इसको कर्ण बोलिए या आप विकर्ण बोल दीजिए, या तो कर्ण बोलिए या तो विकर्ण भी बोल सकते हैं आप इसको, कर्ण या विकर्ण बोल सकते हैं। इसको क्या हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अब यहां पे आते हैं। तो यदि आप किताब में देखेंगे आपको 2 तरीके का फार्मूला मिलेगा, आपको 2 तरीके का फार्मूला क्या मिलेगा, एक तो इंग्लिश में, एक तो हिंदी में। भाई साहब एक तो समझता नहीं है, 17 तो फार्मूला हम याद करें 17 तरीके से, कोई जरूरत नहीं हिंदी का फार्मूला। यहीं पे हम लोग समझ लेंगे कि एक्चुअल में हिंदी का फार्मूला होता क्या है, क्या होता है सम्मुख भुजा, क्या होता है उसका संलग्न भुजा, और क्या होता है कर्ण। आइए यहां पे समझते हैं। तो वहां पे आपको 2 तरीके से मिलेगा कि साइन थीटा बराबर मिलेगा क्या कि सम्मुख भुजा बट्टे कर्ण, और उसके बाद कॉस थीटा बराबर क्या मिलेगा संलग्न भुजा बट्टे कर्ण। तो क्या सम्मुख भुजा क्या संलग्न भुजा, उतना झोलझाल में हमको फंसना नहीं, हमको क्या सीखना ना है। आइए यहां पे समझते हैं। तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा मतलब क्या कि इसके सीधे में क्या P, और उसके बाद कौन सी यह हमारा क्या आधार, और उसके बाद विकर्ण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री के सीधे में जो होगा ना वो विकर्ण कहलाता हमारा। तो 90 डिग्री के सीधे में देखिए कौन है, या देखिए 90 डिग्री के सीधे में कौन सी AC है, मतलब कर्ण या विकर्ण क्या हो गया हमारा AC हो गया। अब ये लंब कौन सी है, देखिए
कौन सी न्यून कोण के कौन सी सीधे में देखिए तो कौन सी है लंब है, मतलब ए बी है, और बचा कौन आधार, तो यहाँ पे आधार। या तो हम यह भी बोल सकते हैं कि 90 डिग्री और न्यून कोण को मिलाने वाली जो भी भुजा है ना वो कौन सी आधार कहलाता। आपको जैसे समझ में आया, जैसा सुविधा लगे वैसा आप समझिए। अब यहाँ पे लेकिन 17 तो फॉर्मूला नहीं रटेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या पी बाई एच। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर क्या पी बाई बी। क्या होता है पी बाई बी। अब इसी को जस्ट इसका उल्टा है, तो देखिए कहने का मतलब यह नियम है प्रकृति का कि आप दाहिना तरफ को पलटाइएगा तो बायां तरफ नहीं पलटेगा, अगर बराबर है तो दोनों तो नहीं पलटेगा, बिल्कुल पलटेगा। यदि मैं 2 किलो का और ये हो 2 किलो, इसको पलटिएगा तो ये कितना 1/2 हो जाएगा, तो ये आधो तो हम बराबर है, दो बराबर आधो कैसे हो जाएगा, तो हम भी तो आधा होना होगा हमको भी। तो आइए समझते हैं यहाँ पे, तो यह हमारा क्या साइन क्या बन गया कोसेक बन गया, तो इसको भी पलटी मारिए तो एच बाई पी, क्या एच बाई बी। और देखिए कॉस को सेक में मतलब क्या एच बाई बी, और उसके बाद क्या कॉट को क्या बी बाई पी, क्या हो गया बी बाई पी। ये ना बड़ा झोल झाल लगता है, अब इसको याद कैसे रखेंगे, आखिर कुछ तो ट्रिक उरिक होगा। बिल्कुल, अरे यहाँ पे आए हैं तो बिल्कुल सब कुछ मिलेगा। बस यहाँ पे देखिए, तो न्यून कोण के इसको नोट कर लीजिएगा, एकदम पूरा गिड्ढा बांध लीजिए कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा कौन सी लंब कहलाता है। और उसके बाद और क्या, अब यहाँ देखिए 90 डिग्री के सीधे में, 90 डिग्री के सीधे में जो होगा वो कौन सी कर्ण कहलाएगा, या तो विकर्ण। यहां पे देखिए 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा, मतलब क्या सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, तो विकर्ण कहलाती है या कर्ण कहलाती है, विकर्ण या कर्ण कहलाती है। और उसके बाद तीसरा क्या मेरा बनेगा कि 90 डिग्री मतलब क्या कि यह हमारा समकोण और कौन सी न्यून कोण को मिलाने वाली भुजा कौन सी आधार कहलाती है। या इसको याद रखिएगा, फिर हम बात करेंगे आगे चल के कि समकोण तथा न्यून कोण किसको बोलेंगे, जो 90 डिग्री से क्या हो कम हो। तो हमेशा तो एक तो 90 डिग्री हो ही गया, तो यह तो 90 डिग्री ले ले, नहीं इसको कौन चीज कम करना होगा। अब यहां देखिए समकोण तथा न्यून कोण को मिलाने वाली भुजा आधार कहलाती है। क्या कहलाती है, समकोण तथा न्यून कोण को मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है, आधार। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या समझने में कोई तकलीफ है। अब इसको कुछ ट्रिक से ऐसा दीजिए ना सर कि फटाक से हमको याद आ जाए। आइए यहां पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं, हम थोड़ा सा रफ करते हैं इसको। हो सके ना इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा यदि आप सीखना चाहते हैं तो। अब आइए यहां पे देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा और क्या टेन थीटा को लिख दीजिए। अब यहां पे देखिए, देखिए यहां पे अब इसका ट्रिक कैसे है, तो साइन कॉस टेन को लिख दिए। अब यहां देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान क्या हरा भरा, क्या हो गया देखिए हरा पड़ा। यहां पे देखिए अब समझते हैं क्या हो गया, यहां देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। आराम से बड़े प्यार से तीनों को लिख दीजिए और ऐसे करके बट्टे के रूप में रख दीजिए। साइन थीटा बराबर पी बाई, कोस थीटा बराबर बी बाई और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। देखिए कितना आसान है। फिर से देखिए यहाँ पे कौन सी पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए आराम से सब कुछ आपके सामने में है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप वीडियो पे बने रहिए। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पे समझते थोड़ा सा, अब कई बार जो ना ट्विस्ट कहां पे आएगा, आइए यहां पे समझते हैं। देखिए अब यहां पे हम अलग अलग टाइप से ना त्रिभुज को थोड़ा उल्टा पुल्टा कर दिया ताकि आपको जो ना दिमाग में जो कचरा उचरा जो भरा है वो कचरा यहीं से साफ होगा। यदि अभी भी समझ रहे हैं ना, अगर कचरा भरा हुआ है ना दिमाग में तो कचरा यहीं से साफ होगा। आइए समझते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हम 90 डिग्री बनाए और यहाँ देखिए 90 डिग्री यहाँ पे बना रहे हैं। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं, यहाँ 90 डिग्री बना रहे हैं और क्या 90 डिग्री यहाँ बना रहे हैं। अब इसके बाद जो है ना न्यून कोण को थोड़ा सा ये करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यून कोण है थीटा, अब हमारा न्यून कोण है यहाँ है देखिए। अब यहाँ देखिए न्यून कोण है
एकदम बड़े प्यार से समझिए थोड़ा सा। अच्छा देखिए न्यून कोण इस बार यहाँ बना रहे और एक तो न्यून कोण यहाँ बनाए। नामोकरण करिए देते ए बी सी पी क्यू आर टी यू भी, उसके बाद एम एन ओ क्या एक्स वाई जेड। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको ना 5 ठो त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज दिख रहा है और सब ठो त्रिभुज क्या समकोण कैसे, यहाँ देखिए 90 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री और यहाँ क्या 90 डिग्री, ये सब कौन 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री है आपका, यह क्या 90 डिग्री है आपका, यहाँ 90 और यह क्या 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, कई बार आपको देगा ही नहीं। अब यहां से क्या पूछेगा, दो तरीके का सवाल आपके पास आएगा। एक में बोलेगा कि साइन थीटा है तो कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का मान ज्ञात, लेकिन कई बार ऐसा देगा कि आपसे प्रेशर देगा, आपको पीछे से बोलेगा नहीं भैया आप जो ना त्रिभुज लीजिए, कैसा पी क्यू आर लीजिए, आप जो ना ए बी सी त्रिभुज लीजिए और जिसका बी कोण समकोण दीजिए। यदि आपको बोलेगा पी क्यू आर त्रिभुज लीजिए, उसमें जो ना क्यू कोण समकोण लीजिए, आर कोण समकोण, जैसे ही प्रेशर देना तब तुरंत हे हा याद करेंगे। समझ रहे हैं। अगर कहने नॉर्मल रूप से रहा तो यही लगाएंगे, अगर थोड़ा सा प्रेशर रहा तो यह चीज लगाएंगे। अब यहां पे आते हैं, कहने का मतलब इस पे देखिए यहाँ पे ए बी सी हमारा त्रिभुज है, लेकिन ए कोण क्या है, समकोण है और बी कोण क्या है, न्यून कोण। अब यहाँ पे आइए, आप हमको बताइए कि इस फॉर्मूला को पहले तो रट्टा मार लीजिए आराम से बड़े प्यार से, या तो अगर वहां से समझ पा रहे तो वहां समझ लीजिए, साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच, क्योंकि वहां से कौन चीज था समझ रहे हैं ना, और उसके बाद टेन थीटा बराबर क्या पी बाई बी। अब इसी को जस्ट उलट दीजिए। अब आते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज ए बी सी में हमको कॉस थीटा बराबर बताइए, क्या कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर, समझिए यहाँ पे कॉस थीटा बराबर क्या था b बाई एच। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें तो बताना बड़ा आसान था कि भैया नीचा जो है तो b है, यहाँ लीजिए अब यहाँ लीजिए कौन सा, ये नीचा वाला b लीजिएगा, यह आपका b होगा ही नहीं, क्योंकि ई ठो कौन चीज हो जाएगा, विकर्ण हो जाए या कर्ण हो जाएगा। कैसे, अब आते हैं, हमने पहले बात किया था कि 90 डिग्री के सीधे में जो होगा वो कौन चीज होगा, आपका कर्ण होगा, और देखिए न्यून कोण के सीधे में जो होगा वो आपका लंब होगा, और 90 डिग्री और क्या न्यून कोण को मिलाने वाली रेखा क्या आपका आधार कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए तो आधार बराबर क्या हो गया, देखिए ए बी, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, क्या b बाई एच, क्या होता है b बाई एच। तो अब यहां से देखते हैं b क्या होता है, तो यहां देखिए 90 डिग्री और न्यून कोण मतलब क्या कि ए बी, और उसके बाद क्या एच क्या 90 डिग्री सीधे में देखिए क्या है BC है, क्या है BC। यहां पे देखिए अब कहने का मतलब यदि और समझ में नहीं आ रहा और थोड़ा सा एक हाथ को लेते हैं, जैसे क्या साइन थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा ले लिए। अब क्या होता है इसका देखिए p बाई एच, इसको भी यदि लिखना चाहे तो लिख दीजिए, लेकिन अब यहाँ पे देखिए सिर्फ p बाई एच नहीं लिख सकते, देखिए यहाँ पे, क्योंकि हमको क्या बोला इसमें कि आप जो है ना एक त्रिभुज लीजिए ए बी सी त्रिभुज लीजिए जिसमें ए कोण समकोण रखिए, तो हमसे प्रेशर ना दिया है। जब भी क्वेश्चन में भी जब भी प्रेशर दे दे तो यहाँ पे क्या इसका ही उपयोग करेंगे, कौन सा, इसके आधार पे। आइए देखिए साइन थीटा बराबर क्या p बाई एच। अब यहाँ आते p कौन सा है हमारा, देखिए p मतलब क्या न्यून कोण के सीधे में कौन सी पोल था, यदि न्यून कोण के सीधे मतलब क्या कि AC, क्या हो गया AC, और बट्टे यहाँ पे H तो H ही है, कैल तो होगा नहीं भैया। यहाँ देखिए क्या है BC है, क्या है BC। समझ में आ रहा है। अब आते हैं इस पे थोड़ा सा हटाते हैं, इसको थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारा जगह बन जाए। इसको नोट डाउन हो सके ना, नोट डाउन यदि आप सीखना चाहते हैं तो नोट डाउन करते हुए जाइएगा, क्योंकि यदि इस वीडियो को देख लिए आपको कभी भी और कहीं भी तकलीफ नहीं होगा। आइए यहाँ पे देखते हैं। अब दूसरा क्या था कि पी क्यू आर जो हमारा समकोण त्रिभुज है जिसमें क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण क्या है, समकोण है। अब आते हैं यहाँ इससे कि टेन थीटा बराबर हमको बताइए, टेन थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होता है, पी बाई बी होता है, पी बाई बी। अब कौन सा है भैया P, कौन सा B, आप बताइए। यहाँ पे P मतलब क्या कि न्यून कोण के मतलब कौन से सीधे में, याद न्यून कोण है यहाँ पे इसके सीधे में मतलब क्या कि QR, क्या है QR है, क्या है QR, और बट्टे देखिए B मतलब क्या आधार, मतलब न्यून कोण और कौन सी समकोण को मिलाने वाली कौन ठो है, देखिए तो RQ है क्या, अरे कैसे होगा, देखिए यहाँ पे देखिए दोनों को मिलाने वाली कौन सा है तो PQ है, यहाँ देखिए PQ। अब यहां से देखिए इसका जो है ना, आप यह बताइए हमको कि
कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर इसका जो है ना कमेंट पे हमको जरूर बताइएगा। यदि आप समझदार है और समझ रहे हैं तो इसका आप जो है ना कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा कि ई कोसेक थीटा बराबर जो है कितना बट्टे क्या होगा। अब आते हैं तीसरा सवाल पे, यहाँ पे तीसरा त्रिभुज पे, यहाँ पे आते हैं। तो हमारा क्या बोला कि टी यू भी जो है ना एक समकोण त्रिभुज जिसमें क्या भी कोण समकोण है, क्या है भी कोण समकोण है। अब यहां पे आते हैं भी कोण समकोण है तो इससे क्या पूछ देगा हमसे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर, तो कोसेक थीटा और दूसरा क्या पूछ लेगा हमसे कॉस थीटा बराबर। अब यहां पे आते हैं तो कोसेक थीटा बराबर होता है क्या है, तो साइन को याद करेंगे, साइन थीटा बराबर क्या पी बाई एच। तो आइए यहां पे तो कोसेक थीटा मतलब क्या एच बाई क्या पी हो जाएगा। अब यहां पे देखिए एच कौन सा है, अब आइए देखिए 90 डिग्री के सीधे में, देखिए सीधा में कौन है, सीधा में देखिए क्या है तो टी यू है, क्या है टी यू है, इसलिए उटपटांग नाम लिए ताकि दिमाग में जो ना जितना भी कचरा उचरा है ना सब जो वाश हो जाए। आइए इसलिए थोड़ा उटपटांग टाइप का और त्रिभुज में उलट पुलट के लिए है। अब यहाँ पे देखिए क्या पी, पी मतलब क्या देखिए 90 डिग्री की, 90 डिग्री सीधे में बाबू यहाँ पे देखो कौन सी न्यून कोण के सीधे में कौन सी है देखो यू भी है, क्या हो जाएगा तो यू और भी हो जाएगा। अब आते हैं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर देखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या क्या होता है तो बी बाई एच, क्या होता है कॉस थीटा बी बाई एच। तो बी कौन सी हो जाएगा देखिए तो बी मतलब न्यून कोण और कौन सी 90 डिग्री, तो किधरों नहीं मिलेगा, दूसरा कहां पे तो यही मिलेगा क्या टी और भी बाई, अब कौन सी एच, एच तो वही है क्या है टी यू ही है। टी यू कैसे है भाई साहब, यहां पे देखिए क्या है भी के सीधे में क्या है टी यू है। अब यहां पे आइए अगला, इसको अच्छा से समझ लीजिए, सारा डाउट जितना भी है ना जितना दिमाग में है सब गायब हो जाएगा, जितना कचरा मचरा है सब आ जाएगा। यहां पे देखिए अब कहने का मतलब इसमें कौन सी है सीधे में। अब यहाँ इसको लेते हैं, इसको आप लोग खुद कीजिएगा। यहाँ पे आते हैं तो वही जस्ट इसका क्या है अपोजिट है, वही सेम टू सेम। यहाँ पे आइए कुछ भी ले लेते हैं जैसे कि टेन थीटा ही ले लेते हैं, टेन थीटा बराबर, और उसके बाद क्या कोसेक थीटा ले लेते हैं, इसमें भी कोसेक थीटा। अब यहाँ पे देखिए तो टेन थीटा बराबर क्या होता है देखिए यहाँ पे तो पी बाई क्या था बी था, टेन थीटा बराबर क्या है पी बाई। अब इसमें समझते हैं पी कौन सा है तो देखिए यहाँ न्यून कौन है यहाँ पे तो सीधे में कौन से पी मतलब क्या कि एम एन क्या है यहाँ पे पी है एम और क्या एन और बट्टे यहाँ पे बी, बी बराबर कौन सी तो यहाँ देखिए आधार, मतलब यहाँ क्या था वही ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं ले लीजिए एम एन ओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आधार तो मतलब क्या बी कौन सा होगा तो यदि 90 डिग्री और कौन सी न्यून कोण को मिलाने वाली कौन सी है तो एन ओ या ओ एन जो भी करना है एन ओ, यही मिल गया। अब यहाँ तक देखिए, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ कोसेक थीटा, कोसेक थीटा मतलब क्या कि साइन थीटा मतलब एच बाई क्या पी, एच एच तो एच है क्या तो यहाँ पे देखिए ओ यानी कि एम ओ ले लीजिए और बट्टे क्या तो पी, पी क्या सीधे में देखिए न्यून कोण कहाँ पे इसके सीधे में मतलब क्या कि एम एन। यदि आपको समझ में आया इसका आप लोग खुद कीजिएगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा और उसके बाद क्या सेक थीटा बराबर क्या होगा, बस इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। यदि आप लोग अगर आराम से यदि आप चारों ठुक इसमें त्रिभुज को देखे होंगे तो यह आप जरूर कर पाइएगा। नहीं कर पा रहे तो समझ लीजिए आप में ना कुछ एरर है, अभी भी एरर है, थोड़ा सा उस एरर को ना साफ करने का कोशिश कीजिए, इसका जरूर आप दीजिएगा। अब यहाँ हमारा पहला आ गया क्या साइन थीटा बराबर क्या पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर क्या बी बाई एच, टेन थीटा बराबर पी बाई बी और कोसेक थीटा बराबर क्या एच बाई पी। अब यहाँ सेक थीटा बराबर क्या एच बाई बी और कॉट थीटा बराबर क्या पी बाई बी बाई क्या पी। अब यहाँ तक समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब सवाल की ओर जो है ना आगे चलते हैं। अब यहाँ से ना वो झोल झाल ही खत्म हो गया कि साइन थीटा बराबर कौन सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा क्या है, किसको सम्मुख भुजा, वो सब कुछ जरूरत नहीं है, अब उसका कोई जरूरत ही नहीं है। यदि ये वीडियो को जो है ना अब अच्छा से इस सारा त्रिभुज के बारे में अच्छा से अगर जान लिए, आइए इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। तो दो तरीके का सवाल पूछेगा, एक तो क्या पूछेगा एक नॉर्मल रूप से, दो सवाल हम लोग लेते हैं अपने मन से लेते हैं, जैसे क्या कि एक पहला सवाल लेते हैं कि यदि साइन थीटा बराबर, देखिएगा दोनों सवाल को समझिएगा थोड़ा सा बड़ी बारीकी से। साइन थीटा बराबर क्या है 3/5 है तो टेन थीटा तथा सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब दूसरा इसी में सवाल क्या, ये हमारा पहला सवाल है और दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या देगा कि कोई यदि
PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है तथा जिसमें क्या है? तो Q कोण समकोण है, Q कोण समकोण है। क्या है? Q कोण समकोण है, Q कोण समकोण है जिसमें Q कोण क्या है? समकोण है जिसमें PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, उसके बाद QR बराबर 12 सेंटीमीटर। तो साइन थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दोनों सवाल में कुछ अभी ऐसे नॉर्मल रूप से देखें कोई अंतर नहीं, लेकिन अगर गहराई में जाइएगा तो बहुत सारा अंतर है। कैसे अंतर है? यहां पे देखिए तो क्या बोला कि यदि साइन थीटा और क्या 3/5 है तो टेन थीटा और सेक थीटा का मान। लेकिन यहां पे देखिए तो गौर करने वाली बात है कि यदि PQR एक समकोण है, कौन सी? समकोण त्रिभुज है। भाई साहब कैसा समकोण त्रिभुज है? PQR है। आप ABC नहीं ले सकते हैं क्योंकि यहां पे क्या हो रहा? प्रेशर मार रहा है। हमने क्या बोला था कि यदि प्रेशर मारे तो यहां पे देखिए वही याद करेंगे, कौन सी? न्यून कोण के सामने सीधे में कौन सी बोलते हैं? P बोलते हैं, मतलब क्या? लंब बोलते हैं। और उसके बाद क्या? जो भी 90 डिग्री के सीधे में रहे उसको क्या बोलते हैं? तो कर्ण बोलते हैं। और जो 90 डिग्री और क्या समकोण को जो न्यून कोण को जो मिलाने वाली भुजा हो उसको क्या बोलते हैं? तो आधार बोलते हैं। आइए इसका उपयोग करते हैं। तो सबसे पहला नंबर का सवाल में देखिए, आइए क्या दिया हुआ देखिए, समझते हैं। बनाने का नियम क्या है? तो गिवन। क्या है? गिवन। क्या दिया हुआ है, मतलब क्या दिया है, इसको बोल सकते क्या दिया है। क्या दिया है? तो साइन थीटा बराबर कितना? 3/5। कितना दिया? 3/5। अब यहां पे थोड़ा सा समझते हैं कि क्या आप 4/6 लिख सकते हैं? कहीं पे नहीं लिख सकते हैं आप। 4/6 मतलब साइन थीटा बराबर, आप 4/6 लिख ही नहीं सकते क्योंकि अगर बट्टे में है तो इसको हम क्या 2/3 लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। तो मतलब क्या कि यहाँ पे क्या 2 क्या हो गया? इसका गुणांक हो गया। और यहाँ पे भी क्या 2 गुणांक है, तो कुछ ना कुछ गुणांक है ना। तो हम मान लिए क्या गुणांक है? तो दोनों में के गुणांक है। अब कई लोग तो ऐसे ही छोड़ देंगे। अरे भाई साहब अब क्या कीजिएगा, आप कितना को समझाइएगा, आप सबको समझा पाइएगा। यहां पे देखिए कुछ ना कुछ गुणांक है, यहां पे कुछ ना कुछ गुणांक है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो एक तो होगा ना गुणांक। आइए यहां पे समझते हैं। तो यहां पे देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता? P/H। क्या होता? P/H। क्या होता? P/H। तो हम लोग यहां पे देखिए माना क्या P बराबर कितना? 3K तथा H बराबर क्या? 5K। H बराबर क्या? 5K। क्योंकि गुणांक के रूप में ले लिए, क्या पता कुछ ना कुछ गुणांक के रूप में रहे। अब यहाँ पे मेन काम तो यहाँ पे आता है क्या कि इसका त्रिभुज हमको बनाना है, मतलब यह त्रिभुज हमको बनाने का जरूरत है। अब यहाँ पे देखिए समझिए कि यदि आपसे धक्का नहीं मार रहा है, यानी प्रेशर नहीं दे रहा है कि आप कौन सा त्रिभुज ले, तो चाहे आप त्रिभुज बनाइए या ना बनाइए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे यदि आप बोल रहा है यहाँ पे कि त्रिभुज जो ना PQR लीजिए, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज बनाना ही होगा। अब मेरा मन होगा ना हम ABC लेंगे, आपका मन होगा ना अब TUV लीजिएगा, किसी का मन होगा STU लीजिएगा। कोई रोकने वाला है आपको? कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे आप ABC नहीं ले सकते, TU भी नहीं ले, क्योंकि आपको बोल दिया है कि भैया आप ना कैसा त्रिभुज, तो PQR त्रिभुज लीजिए। इस बात पे विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे आते मेन मुद्दा पे। तो इस पे हम मान लिए, चलिए ऐसा जरूरत है नहीं फिर भी ले लीजिए। तो A B और क्या C, तो यहाँ पे क्या B कोण समकोण हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, तो देखिए P और H, तो यहाँ पे ना इस समकोण त्रिभुज में एक ठो रिलेशन दे दिया। किसने? तो पाइथागोरस महोदय ने क्या दिया? एक फॉर्मूला दे दिया आपका पाइथागोरस प्रमेय, यानी थ्योरी एक ठो दिया। क्या? किसमें? समकोण त्रिभुज में, कि
इसमें ना समकोण त्रिभुज में सबसे बड़का भुजा बोल दिया क्या कि कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। और उन्होंने क्या बताया कि यदि आप कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या इन दोनों का स्क्वायर को जोड़ देते हैं तो ये क्या होगा? बराबर होगा इसके बराबर। मतलब क्या कि यह हमारा लंब था और यह क्या था? आधार। मतलब क्या कि लंब का स्क्वायर और प्लस क्या आधार का स्क्वायर। क्या हो गया? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का। अब यहां से मेन आपका बेस यही बन गया। अब यहां से चाहे तो लंब को हटा के, मतलब यदि अब कर्ण को हटा के लंब निकालना चाहे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार। क्यों? आखिर इसी में क्यों घटाएंगे? क्योंकि सबसे बड़का भुजा कौन? कर्ण हुआ। अब बार बार अगर लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में किसका? आधार का स्क्वायर हम घटा देंगे। यदि हमको आधार चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर में क्या? लंब का स्क्वायर हम घटा देंगे। समझिए। अब यहां पे देखिए तो एक हम मेरा कौन सी फॉर्मूला बन गया। तो यहां पे कर्ण क्या है? तो AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? AB का स्क्वायर और प्लस क्या यहां आधार क्या है आपका? BC। तो मतलब क्या? BC का स्क्वायर। और न्यून कोण का हेहा माने हैं हमेशा। यदि आपसे प्रेशर ना देना, हमेशा न्यून कोण यहीं पे मानिएगा ताकि आपको सीधे में ये लंब दिख जाए और यह हमारा आधार दिख जाए और यह हमारा तो कर्ण 90 डिग्री, सीधे में तो कर्ण होगा ही। हमेशा हमेशा यहीं पे मानिएगा। यदि आपसे लेकिन प्रेशर दे दे कि यहाँ पे कौन सी 90 डिग्री है और ए कोण न्यून कोण है, ए कोण क्या है? न्यून कोण। तब अब मजबूरी है यहाँ पे तो रखना ही होगा, यहाँ तो हम रख नहीं सकते। तब कुछ और सोचा जाएगा तो फिर आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे देखिए और एक बात, त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में यदि हमको तीनों भुजा पता नहीं हो तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए तो क्या था मेरे पास? P और H। तो मतलब क्या कि यह हमारा क्या P हो गया कितना? 3 और उसके बाद क्या H हमारा कितना? 5। तो क्या B है? हम आगे बढ़ पाएंगे? एक कदम नहीं चल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? यदि उन्हें कहता है कि आपके मतलब क्या कि आप कंकड़ में ना जूते पहन के चल सकते हैं, लेकिन वही जूता में अगर एक ठो कंकड़ चल जाए तो आप एक कदम भी नहीं चल पाइएगा, आपको तकलीफ होगा। वही यहाँ पे अगर कहने का मतलब समकोण त्रिभुज में यदि तीनों भुजा आपको पता ना हो तो आप एक कदम भी नहीं चल पाइएगा, आप एक कदम भी नहीं चल पाइएगा। आइए यहाँ पे एक कदम भी, तो कहने का मतलब इसको हमको निकालना होगा। क्या निकालेंगे? कैसे? अब यहाँ पे देखिए क्या था हमारा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या था? पाइथागोरस प्रमेय से क्या था? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या? लंब का स्क्वायर और प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। क्या था? आधार का स्क्वायर। अब यहां देखिए तो कर्ण का स्क्वायर मतलब क्या? 5 का स्क्वायर है। देखिए कितना? तो 5 का स्क्वायर और बराबर लंब मतलब कितना? 3 का स्क्वायर और प्लस कितना? आधार का स्क्वायर। आधार तो क्या है? तो BC है, तो BC रख दीजिए इसमें, BC का स्क्वायर। अब यहां देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना? और यहाँ पे और एक चीज यहाँ पे देखिए के मान के रखिए, तो इसको विशेष रूप से रखिएगा। इसको यहाँ पे के है, यहाँ पे के है, तो इसको रख दीजिए यहाँ पे। तो देखिए कर्ण का कितना? तो यहाँ पे देखिए मतलब 5 के यहीं पे रख दीजिए इसका स्क्वायर और उसके कितना? 3K का होल स्क्वायर। इसको करिए दीजिए ताकि आसानी हो सबको करना। अब यहाँ पे दिए स्क्वायर। अब देखिए 5 का मतलब कितना? 25 और के स्क्वायर और बराबर कितना? 3 तिया 9 के स्क्वायर और प्लस कितना? BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं तो ई तरफ कौन चीज हमको यह निकालना, ई प्लस में इधर उठा के फेंकिए माइनस में। तो मतलब क्या कि 25 के स्क्वायर और माइनस कितना? 9 के स्क्वायर बराबर कितना? BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं तो 25 में जैसे 9 घटाया कितना? 16 के स्क्वायर, लेकिन बराबर क्या? BC का स्क्वायर। अब एक बात बताइए हमको BC चाहिए कि BC का स्क्वायर चाहिए? हमको तो एक्चुअल में BC ना चाहिए, हमको BC का स्क्वायर चाहिए, हमको कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ पे स्क्वायर आखिर हटाएंगे कैसे? तो हम लोग खूब अच्छा से जानते हैं कि ई तरफ स्क्वायर तो होने की कौन सी? रूट चढ़ता है। अगर ई तरफ रूट है उधर कौन सी? स्क्वायर चढ़ेगा। अब आइए यहाँ पे तो सिर्फ हम BC पे बात करते हैं, तो BC बराबर क्या? रूट अंडर कितना? तो 16 के स्क्वायर। तो अब यहाँ पे देखिए इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा? BC बराबर क्या हो जाएगा? तो 16 का कितना? 4 निकल गया और के स्क्वायर था 2 ठो के, मतलब 1 ठो के निकल गया। मतलब क्या? BC बराबर कितना हो गया? तो 4K हो गया। आ गया। अब मेरे पास ना तीनों भुजा हमको पता है। अब तीनों भुजा पता है ना। अब देखिए नाउ अब क्या पूछा आपने से? देखिए यहाँ पे क्या? टेन थीटा बराबर क्या पूछा? टेन थीटा बराबर। और दूसरा क्या पूछा? सेक थीटा बराबर। टेन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था? समझते हैं यहाँ पे क्या था फॉर्मूला? आप लोग खुद
जब भी हम बोलते हैं तो मन ही मन थोड़ा सोचने का प्रयास कीजिए कि क्या था। तो क्या था, P बाई बी। क्या था, P बाई बी था। क्या था, P बाई बी। तो अपने पास अब तो सब कुछ पता है हमको। तो P क्या है, देखिए P क्या है 3K, और बट्टे क्या B क्या है हमारे पास 4K, और K से K कैंसिल हो गया, बराबर कितना 3/4 यहाँ हो गया। अब देखिए सेक थीटा बराबर, सेक थीटा मतलब कॉस का उल्टा, मतलब क्या B बाई एच, तो इसको क्या H बाई बी कीजिए, क्या H बाई बी। अब देखिए H का मान कितना, तो 5K, और क्या B का मान देखिए कितना 4K, K से K खत्म, क्या बचा 5/4। यही था हमारा क्या आंसर, यही मेरे से पूछा था यही। अब यहाँ पे देखिए यही तो अभी तो हम लोग थ्योरी ना ले रहे हैं, इसको यदि अच्छा से समझ में आ गया होगा तब हम किताब में जब जाएंगे ना, हम लोग किताब में खूब अच्छा से समझ पाएंगे। यदि यही नहीं, कहने का मतलब आपको चलना आएगा तब ना अब दौड़ना सीखिएगा। यदि आप चलना ही नहीं जानते तो दौड़ना नहीं जानिएगा, आप कैसे जान पाइएगा। इसलिए इसको बारीकी से समझिए। इसको यदि नहीं समझ में, एक हाथ दो बार ना और रिपीट करके वीडियो को देखिए, लेकिन बारीकी से समझिए। आइए दूसरा नंबर का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या बोला कि यदि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिए प्रेशर है, अब हमको त्रिभुज बनाना ही होगा। यहाँ पे आप इससे पहले वाला एक नंबर में त्रिभुज नहीं बनाते ना तो ये कोई दिक्कत नहीं था। अब आइए यहाँ पे देखिए, एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यह हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज, और यह क्या 90 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पे कैसा पी क्यू आर, कैसा है पी क्यू आर, और जिसमें क्यू कोण समकोण है, यहाँ पे क्यू को विराजमान कीजिए। क्यों, क्योंकि क्यू कोण ही समकोण। अब यहाँ पे आया बात कि आपका मन, अब आप चाहे यहां पे P रखिए या तो यहां P रखिए, यहां P रखिएगा क्या यहाँ पे Q हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका मन नहीं होगा भैया हमने यहाँ P नहीं रखेंगे, अब हम ना P यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q हो जाएगा। आप अपने मन से रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे समझते हैं तो क्या क्या दिया हुआ है, गिवन देखिए, गिवन दिया हुआ क्या है। तो क्या दिया हुआ है, तो पी क्यू बराबर देखिए, पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे भी हमको के मानना होगा गुणांक के रूप में, नहीं मानने का जरूरत, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया क्या कि ये 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर है तो मतलब यह क्या फिक्स है। लेकिन अगर बट्टे में होता यहीं पे कि 3/4 है, 5/6 है, 9 कितना 10 है, तो इस टाइप से रहता तो हम यहाँ पे कौन सी गुणांक के रूप में के रखते। मतलब जब भी बट्टे के रूप में दे दे, भिन्न के रूप में, तो हम के मानेंगे, अन्यथा के नहीं मानेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए पी क्यू बराबर कितना इतना, और क्यू आर बराबर कितना देखिए 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए तो पी क्यू कहाँ है, देखिए पी क्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद क्या क्यू, उसके बाद कौन सी है यहाँ पे रख लिए आर रखिए यहाँ पे। अब उसके बाद क्या पी आर बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पे क्या हमको क्या विकर्ण का जरूरत है। आइए फटाक से पाइथागोरस लगाइए, पाइथागोरस पर में लगाइए, पाइथागोरस पर में लगाइए, पर में क्या होता है पाइथागोरस, वही सेम टू सेम, मतलब क्या कि पी आर का स्क्वायर, पी आर का मतलब क्या कर्ण का स्क्वायर। अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग जो है ना थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ना बोर्ड का एग्जाम देंगे तो दिमाग इतनी तो रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग का जो है ना एरिया को थोड़ा बढ़ाने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए। और कहाँ पे बढ़ेगा, यहीं पे मिलेगा आपको, यही जुबेर सर के पास ही मिलेगा। कैसे आपको जो है ना बढ़ाना है, कैसे अपने दिमाग को, अभी तो आपका दिमाग कितना 1 GB है, उसको कैसे 1 TB में कैसे बनाना, आइए कैसे कन्वर्ट करना, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है पी आर का स्क्वायर कितना, मतलब पी क्यू का स्क्वायर और क्या क्यू आर का स्क्वायर। अब याद देखिए पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ बड़े प्यार से इसका मान रखिए, ये तो है, ये है पी आर, छोड़ दीजिए यहाँ पे, और बराबर क्या देखिए पी क्यू का स्क्वायर मतलब कितना 5 का स्क्वायर प्लस कितना 12 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 144, 12 का स्क्वायर कितना 144। अब दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो गया 169। तो यह 169 कौन सी निकला मेरे पास, पी आर का स्क्वायर। हमको फिर से देखिए, हमको पी आर चाहिए न कि पी आर का स्क्वायर। तो स्क्वायर हुन्ने चढ़ाइए आराम से बड़े प्यार से देखिए। तो पी आर बराबर क्या रूट अंडर कितना 169, 169 हो गया। अब यहाँ इतना का रूट अंडर कीजिए तो कितना होता है, इसलिए पी आर बराबर कितना 13। यदि किसी भी विद्यार्थी को रूट करने में दिक्कत हो रहा होगा कमेंट में
जरूर बताइएगा। एक तो ना सेपरेट वीडियो कैसे हीरो से जीरो जो है ना आपको वर्गमूल कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आप नहीं जान रहे वर्गमूल में तो आप कमेंट में बताइएगा कि सर हमको ना एक तो वर्गमूल का सेपरेट वीडियो दे दीजिए, बिल्कुल मैं दूंगा। अब यहाँ पे आइए, पी आर बराबर हमको मिल गया क्या, 13 सेंटीमीटर। अब मिल गया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा ना, वो देखिए अब हमसे क्या पूछा, क्योंकि हमने बात किया था कि त्रिभुज में ना जब तक तीनों भुजा हमको पता नहीं चला हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो यहाँ पे देखिए तीनों भुजा हमको पता है। अब क्या पूछा मेरे से, देखिए टेन थीटा, टेन थीटा। अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आपका जहां मन हो तो यहाँ पे ले लीजिए, इसको न्यून को ले लीजिए। तो टेन थीटा और दूसरा क्या, उसके बाद क्या था, और क्या और कुछ पूछा था, एक साइन थीटा भी पूछा था, साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे बड़े प्यार से टेन थीटा बराबर क्या, पी बाई बी। अब यहाँ देखिए तो पी तो हमारा वही है, जस के तस लीजिए, यहाँ देखिए पी और बी क्या हो गया, दिया 12। अब यहाँ देखिए साइन थीटा क्या, पी बाई एच, और क्या पी कौन सी 5 और एच कितना 13। यही हमारा क्या हो गया आंसर, इतना सेंटीमीटर बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। क्या कोई दिक्कत हो रहा? और एक सवाल लेते इसी पे, थोड़ा सा ट्विस्टेड टाइप का, और थोड़ा सा ट्विस्ट लेते हैं इस पे और थोड़ा सा करने का प्रयास करते हैं। देखिए अंतिम सवाल है, इसके बाद हम लोग जो है ना बुक पर्सन में चले जाएंगे, बुक में चलने वाले हैं इसके बाद हम लोग, जिसमें क्या होगा हमारा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा। यदि सबसे पहले देखिए थ्योरी देखना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग और एक सवाल लेते हैं, थ्योरी बेस्ड सवाल लेते हैं। आइए यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे देखते हैं क्या तीसरा क्वेश्चन में क्या, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है, बी कोण समकोण है तथा साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो बताए नंबर 1 पे दिया रहेगा क्या, cos थीटा, नंबर 2 पे टेन थीटा। ये अब हम लोग जो है तीसरा सवाल लेते हैं। इसका तीसरा सवाल क्या बताया कि ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी कोण समकोण है तथा साइन सी बराबर कितना है, 3/5 है। तो हमको बताइए क्या कि कॉस ए बताइए और टेन सी बताइए। सबसे जो है ना प्यारा और सबसे खतरनाक टाइप का नहीं बोलता, वो दुनिया खतरनाक बोलती है, और यहाँ पे ऐसे करके आप जो है ना पूरा खतरनाक टाइप को विजन कैसे आसान करते हैं। आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा कैसे। तो यहाँ पे देखिए कि त्रिभुज कैसा है, ए बी सी है, क्या आप पी क्यू ले लीजिएगा, आप ले ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे कैसा कोण है। देखिए तो समकोण किसको बताए, बी कोण को समकोण बताए। आइए यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे क्या आप त्रिभुज ने बना, बिल्कुल बनाना होगा क्योंकि आपसे प्रेशर दे रहा है कि आप जो है ना ए बी सी ही लीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या त्रिभुज बनाना ही होगा। आइए यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे त्रिभुज बनाए और कैसा, यहाँ पे देखिए कौन सा कोण, बी कोण समकोण है तो बी कोण ले लीजिए। अब यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा कि दिया क्या है, गिवेन दिया क्या है, तो साइन सी बराबर कितना 3/5 है, साइन सी बराबर क्या 3/5, यही ना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट कि अब यहाँ पे ए ले कि यहाँ सी ले, या यहाँ पे क्या ए ले कि यहाँ सी ले, आपका जहाँ पे भी मन करता है वहाँ लीजिए। लेकिन क्या वही याद रखना है कि यदि आप यहाँ पे सी लेते हैं तो क्या इसका मतलब देखिए यहाँ से हम पहले सबसे पहले मान लेते हैं, माना क्या साइन सी बराबर क्या होता है, मतलब क्या साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। चाहे सी रहे या डी रहे कुछ भी रहे, हमेशा अब पी बाई एच वो चले गया, वो साइन थीटा बराबर जो होता है ना सम्मुख भुजा बटे कर्ण और संलग्न भुजा, क्योंकि अगर सम्मुख भुजा और संलग्न तब दिक्कत होगा, यहाँ पी बाई एच में कोई दिक्कत नहीं है। इसके अकॉर्डिंग खाली हमको चलना क्या, पी बाई एच तो मान लेते, माना पी बराबर कितना 3K और उसके बाद क्या एच बराबर कितना 5K मान लिया यहाँ पे। अब देखिए कि किसको एच किसको पी, तो एच तो फिक्स है, देखिए हमारा कर्ण जो ना फिक्स है 90 डिग्री सीधी में, ई तो हमारा हो गया 5K कंफर्म हो गया। लेकिन अब यहाँ पे आइए कि यदि आप यहाँ पे सी रखिएगा तो सीधे में पी क्या हो जाएगा, याद देखिए तो यह हमारा क्या 3K हो जाएगा। लेकिन वहीं पे यदि आप
सी क्या, यहाँ पे आप सी रखते तो कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस इसी बात को समझ, क्यों, क्योंकि यदि यहाँ पे सी मतलब न्यून कोण कहाँ पे, यहाँ पे उठ के आ गया यहाँ से, तो न्यून कोण के सीधे ना हम पी बोले थे, यहाँ पे देखिए तो क्या P/H, मतलब समझ में आ रहा। अब जहाँ पे आपका इच्छा हो वहां पे आप रखिए, हम यहाँ पे रख के ले लेते तो इसको ए ले लेते। आप जो है ना घर में यहाँ पे आप सी रख के बनाइएगा, एक बार फिर से ट्राई जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पे साइन सी लिए तो क्या सीधे में पी, तो पी कहाँ पे है, मतलब यहाँ पे क्या 3 के, हमको क्या इस बार नहीं है, तो BC मतलब आधार नहीं है, तो पी अगर यहाँ पे ले ली तो क्या हो जाए आधार। अब यहाँ पे आइए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पे देखिए क्या था, तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पे देखिए तो क्या है, AC है, AC का स्क्वायर बराबर क्या, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे रख दीजिए, तो AC का दिया हुआ 5K का स्क्वायर, और उसके बाद क्या AB दिया हुआ कितना 3K का स्क्वायर, और हमको क्या BC का स्क्वायर हमको निकालना है हमको। अब यहाँ देखिए वही सेम टू सेम 25K का स्क्वायर और इक्वल टू कितना 9K का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब इसको उठा के इस पर लेके आइए, तो कितना 25K स्क्वायर माइनस कितना 9K स्क्वायर बराबर कितना BC का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कितना बच गया, 25 में 9 गया तो कितना 16K का स्क्वायर बराबर कितना BC का स्क्वायर। फिर से वही बात, BC तो हमको चाहिए, क्या चाहिए BC, लेकिन BC का स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो सिर्फ यदि हम बात करें BC बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर क्या 16K, क्या हो जाएगा 16K स्क्वायर। इसलिए BC बराबर कितना, तो 4 हो गया इसका 16 का, और K स्क्वायर का क्या K। अब यहाँ पे देखिए तो क्या BC बराबर कितना आ गया 4K। अब यहाँ पे BC बराबर कितना 4K। अब सब कुछ तीनों भुजा पता है हमको। अब आइए, अरे कूदिए ना, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ देखिए नाउ। अब देखिए क्या बोला, एक नंबर में आपसे बोला क्या कि साइन A, अब यहाँ पे रुकना है थोड़ा सा, साइन थीटा बराबर क्या P/H, साइन क्या है और कॉस थीटा, कॉस A बराबर क्या B/H, कॉस A बराबर क्या है B/H। तो अब यहाँ पे B है, यहाँ पे देखिए तो 90 कोण कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण कहाँ पे चले गए, यहाँ पे चले गया, तो मतलब क्या B/H, तो B क्या, इसको लीजिएगा B, क्योंकि E तो सीधे में आ गया, क्या आ गया P आ गया, तो B क्या हो गया AB है, क्या हो गया B AB है। अब यहाँ पे देखिए क्या है B हमारा AB है। अब इसको नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि ये तो सीधे में क्या P हो गया, क्या हो गया P ना हो गया, क्योंकि न्यून कोण के सीधे में हम क्या P बताए थे, मतलब लंब बताए थे क्या AB, और बट्टे क्या AC। तो AB का मान देखिए कितना है 3K है, और उसके कितना है 5K, K से K कैंसिल, मतलब 3 बट्टे कितना 5। अब देखिए यहाँ 10C, अब तुरंत यहाँ से न्यून कोण कहाँ पे सेपरेट हो गया, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या C के पास, तो 10C मतलब क्या P/B, तो इसके सीधे में देखिए P क्या हो गया, P मतलब क्या AB, और उसके बाद क्या P/B, तो और B क्या न्यून कोण, और कौन सी 90 डिग्री, सीधे में देखिए क्या है मतलब BC बराबर कितना, तो AB का मान देख लीजिए आप कितना 3K, और बट्टे कितना 4K, K से K कैंसिल हो गया, क्या 3/4। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और एक हम क्वेश्चन आप लोग से स्पेशल आप लोग के लिए पूछ रहे हैं कि आप जो है ना हमको कॉस C का मान आप हम लोग को बताइए, और उसके बाद जो है ना और एक लेते हैं क्या कि आप जो है ना 10A का मान बताइए। आप इसका जो है ना आप मान बताइएगा कि कितना होगा। आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है। अगर यदि मज़ा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, और जय हिंद और जय बिहार।